प्रकृति किसी की दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम हरकतें ही ऐसी करोगे, इसमें प्रकृति क्या करे, इसमें कुदरत क्या करे। कर्मों का जो नियम है ना, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, कर्म भी हजारों लोगों की भीड़ में से अपने मालिक को ढूंढ लेता है। किसने हरकत की थी? अब इसने हरकत की थी तो आप और मैं थोड़ी भुगतेंगे, जिसने किया वो भुगते हैं। कोई कारण नहीं है, कर्म क्रिएट किया उसने। जब कर्म क्रिएट किया तो कभी ना कभी तो कर्म स्टार्टिंग भी होती है ना, ये स्टार्टिंग हुई। अब सोचो किसका दोष है इसमें, किसका दोष है? कैसे कर्म का जो सजा मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है? प्रकृति के पास हजार हजार तरीके हैं बात को समझाने के। अगर उसी जीवन में ही माफी मांग ली जाए, उसी जीवन में जब गलती हो, कभी भी जीवन में रियलाइज हो जाए। परमात्मा इसीलिए तुरंत सजा नहीं देता। परमात्मा कहता है थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा समझ लो, क्या पता ये बंदा सुधर जाए, क्या पता ये बंदा माफी मांग ले, इसलिए तुरंत सजा नहीं दी जाती। अगर उस जीवन में माफी मांग ली जाए तो सजा बहुत कम कर दी जाती, बहुत कम। हो सकता है माफी भी मिल जाए, पूरी परिपूर्ण माफी मिल जाए, बट अगर कोई हरकतों से बाज आए ही ना, जीवन निकल गया। अब प्रकृति क्या करे, अब परमात्मा क्या करे? अब सजा मिलनी ही मिलनी है कि मेरे क्यों नहीं ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें? कोई भी उपाय बताएंगे, क्या कोई भी मंत्र काम करेगा इसके ऊपर? कोई मंत्र काम नहीं करेगा, उसकी बद्दुआएं लगी। अब सिर्फ और सिर्फ जो जिल्लतें सही हैं, अब आगे के लिए शुभ कर्म करे। यही प्रकृति का प्रावधान है। जितनी तकलीफ, जितनी ड्यूरेशन के लिए उस लड़की ने तकलीफें झेली थी ना, जितनी ड्यूरेशन तक उसकी जिंदगी थी, उस पूरी जिंदगी वो लोगों के लांछन सहती रही। याद रखिए, उतने ही टाइम ड्यूरेशन, उतनी ही तकलीफ इसे झेलनी पड़ेगी। शुभ कर्म करेगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर और शुभ कर्म करेगी, प्रभाव कम हो जाएगा। इसको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शुभ कर्म करे, गलतियों के लिए माफी मांगे, आगे के लिए अपने कर्मों को सचेत रखिए। आप सभी को, हम सभी के साथ भी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी कारण से लोगों के रिश्ते मत तोड़िए। जो तकलीफ किसी को देंगे वही तकलीफ लौट कर आएगी। जो दर्द देंगे, जितना देंगे, जिस तरीके से देंगे, उसी तरीके से वैसा ही दर्द तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है। इसके लिए परमात्मा को कोई आप दोष नहीं दे सकते, सबके लिए एक जैसा प्रावधान है।